मैं हैरान हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ 3 रुपए की चाय सुनकर के आज भी यहाँ 3 रुपए की चाय मिल रही है। कलकत्ता ऐसे जाएगा है, आपको मिलेगा 3 रुपए में क्या मिलता है। ये बंगाल है, गरीब से गरीब का भी गुजारा होता है यहाँ। 2 रुपया की चाय, 5 रुपया की खाना। दीदी का टाइम है तो 3 में चाय मिल जा रही है। और अगर बीजेपी आ गया तो वो भी नहीं मिलेगा। लग नहीं रहा अगर बीजेपी आई तो 3 रुपए की चाय खत्म हो जाएगी। दिन में सब गरीबी बनेगा, गरीब को खत्म कर देगा। गरीबी ने गरीब को खत्म कर देगा। कितने की चाय बेची है अब तक? 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया। 2 रुपए की भी बेची है। दिलीप नाम है आपका। दादा ये 3 रुपए की चाय कब से बेच रहे हैं? जमाना हो गया। इतना कम दाम में कहीं पर मिलता है? बंगाली में आपको सस्ता मिल रहा है, कहीं पर इतना सस्ता नहीं है। 5 में अंडा भात सब्जी दे के देता है, हर एरिया में देता है। 5 रुपये में अंडा भात। ये किसका कमाल है जो आज भी 3 रुपए की चाय? ये हमारा ममता दीदी के कमाल है। लग रहा है कौन आए? दीदी आएगी। क्या लग रहा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में? दीदी आएगी। दीदी आएगी। दीदी क्यों आई? दीदी आने से अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीदी की कमजोरी नहीं, दीदी की अच्छाई है। दीदी का अच्छाई है बोल के बंगाल बचा हुआ है। यहाँ पर गरीब अमीर बड़ा छोटा सबका गुजारा हो जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ निखत अली और आप सब जानते हैं कि इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ, चुनाव को कवर कर रही हूँ। एक दिन पहले मैंने ट्विटर में एक पोस्ट डाला था कि बंगाल में आज भी 3 रुपए की चाय मिलती है। काफी लोगों ने यकीन किया, लेकिन काफी ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो एक रिपोर्ट जो है मैं इस पर बना रही हूँ ताकि वो लोग यकीन कर सके कि वाकई बंगाल में आज भी 3 रुपए की चाय मिलती है। इस वक्त मेरे हाथ में चाय का एक भाड़ है। आप इसे कुल्हड़ के नाम से जानते होंगे, लेकिन कलकत्ता में, बंगाल में इसको भाड़ कहा जाता है। मेरे हाथ में चाय है। ये अब हम आपको दिखाएंगे कि वाकई में बंगाल में 3 रुपए की चाय मिलती है, 4 रुपए की भी मिलती है, 8 रुपए की भी मिलती है और 14 रुपए की भी मिलती है। कई ऐसे शॉप्स पर लेकर जाऊंगी जहाँ पे आपको 3 रुपए की चाय देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये पहली दुकान है जहाँ मैं आ गई हूँ। चाय की दुकान है। आप अपना नाम बताएंगे? कलीम अंसारी। कलीम अंसारी। कलीम साहब, ये बताइए कि जो चाय है यहाँ पर कितने कितने रुपए की आप बेचते हैं? सबसे पहले 3 रुपया से शुरू है। कितने रुपए से? 3 रुपया से शुरू है। छोटा कप 3 है, वाड़ में 7 रुपया है, कागज कप में 5 रुपया है, पार्सल 8 रुपया है, 10 रुपया है। उसका आगे जितना लीजिएगा। जब 5 रुपए की भी मिलती है। अच्छा, जो 3 रुपए की चाय मिलती है वो किस में मिलेगी? ये कागज कप में, इसमें मिनी कप में। मुझे आप दिखाएंगे? तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 3 रुपए की चाय का कप है। अब ये मत कहिएगा कि इतनी सी चाय, इतनी हो या कितनी भी हो, लेकिन 3 रुपए की चाय आज भी यहाँ बंगाल में मिलती है। इस कप में आपको 3 रुपए की चाय मिलेगी। अच्छा, इसके बाद कितने की? भाड़ में कितने की? भाड़ में 7 रुपया की। ये 5 का है। और ये कागज का एक और है, इसमें 5 रुपए की चाय मिलेगी यहाँ पर। ये भाड़ यानी कुल्हड़ के नाम से आप जानते होंगे। ये 7 रुपए की चाय जो है, इतनी बड़ी, इसमें 7 रुपए की चाय आपको मिलेगी। 3 रुपए की चाय कब से बेच रहे हैं आप? 3 रुपया का बेच रहे हैं तो आपका 5-6 साल से। 5-6 साल से। अच्छा, इससे पहले? उससे पहले था 2 रुपया, उससे पहले था 1 रुपया, 1.5 रुपया। सुनिए, आप 5-6 साल से 3 रुपए की चाय बेच रहे हैं, लेकिन 5-6 साल पहले 2 रुपए की चाय भी मिलती थी और 1.5 रुपए की चाय भी मिलती थी। 5 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, तब शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया चाय पर, लेकिन इस बार मैंने इस बात पर गौर किया था कि 3 रुपए की चाय कैसे मुमकिन है। क्योंकि मैं दिल्ली शहर से आती हूँ, दिल्ली में 10 रुपए से कम की चाय तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ आज के वक्त में 3 रुपए की चाय भी मिल रही है। कितनी मिल रही है वो मायने नहीं रखती, लेकिन 3 रुपए की चाय देने को यहाँ पे लोग राजी है। और इस कप में दें, और इस कप में बकायदा आपको मिलेगी। अगर आपके जेब में 3 रुपए है तो आप कलकत्ता शहर में, पश्चिम बंगाल में चाय जो है वो पी सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोगों की पसंद तो है ही चाय बहुत ज्यादा। ये भी बता दीजिए, दीदी ने काम किया है यहाँ पर? काम बहुत अच्छा कर रहा है। काम कर रहा तब ना सब कुछ अच्छा, इतना कम दाम में मतलब सबको खाने मिल रहा है। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा और अच्छा है। इतना कम दाम में कहीं पर मिलता है? अब बंगाली में आपको सस्ता मिल रहा है, कहीं पर इतना सस्ता नहीं है। तो ही है ना, तो दीदी का काम है ये कि इतना सस्ता मिल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतने कम दाम में चाय यहाँ पर मिल रही है। आप किसी दूसरे स्टेट में गए कभी? जी हाँ। वहाँ कभी आपको इतने कम दाम में चाय मिली? जी नहीं, वहाँ दिल्ली उल्ली में हमने पिया है। वहाँ 10 रुपया 15 रुपया में पीते हैं, 20 रुपया भी हाईएस्ट पिया है मैंने। यहाँ पे जितने कम में मिलता है कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ पे सब कम में मिलते हैं। सबसे कम यही मिलता है? जी हाँ। ये किसका कमाल है जो आज भी 3 रुपए की चाय? ये हमारा ममता दीदी के कमाल है। ममता दीदी का कमाल। ऐसा तो नहीं है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है इसलिए 4 रुपए चाय? आमदनी बहुत बढ़ा हुआ है। ये दिल्ली अतरे नहीं है, यहाँ भिखारी कोई है, सब
अपने आप में है। दीदी का बात ही अलग है, सबको नौकरी दी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो 3 लोग हैं, तीनों के हाथ में जो है 3-3 रुपए वाली चाय है वो पी रहे हैं। दादा आप भी 3 रुपए की चाय क्यों पी रहे हैं? यही चाय हम लोग सस्ता है, हम लोग को यही मिलता है। बस जितना कमाई होता है उतना हिसाब से हम लोग चाय पीते हैं। अच्छा तो क्या इसमें क्या दीदी की गलती है क्या? जी दीदी का मेहरबानी है। दीदी की मेहरबानी है। ये यही बंगाल का हम लोग दीदी का मेहरबानी है, सब कुछ अपने से। क्या बोल रहे थे दादा? दीदी का टाइम है तो 3 में चाय मिल जा रही है। और अगर बीजेपी आ गया ना तो वो भी नहीं मिलेगा, अच्छा वो भी जीने नहीं देगा। क्या लग रहा है बीजेपी? खास करके मुस्लिम का पहला कट्टा दूसरा, पहले सब दुकान बंद कर देगा। गरीब लोग का दुकानदारी वो भी बंद करा देगा। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो ये चाय कितने बीजेपी के का नाम मत लिए, यहाँ बीजेपी का नाम मत लिए, बहुत महंगा पड़ जाएगा अभी। क्या महंगा पड़ेगा? ये बताइए जो चाय अभी 3 रुपए की मिल रही है, बीजेपी आ जाएगी तो कितने की मिलेगी? अरे वाह, वो भी नहीं मिलेगा, बोलेगा ना वो भी मिलेगा नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। मोदी खुद चाय वाला बना है, खुद तो चाय वाला मोदी है। मोदी खुद का चाय वाला है। आज चाय वाला कहाँ 15 लाख का सूट पहनता हो। लग नहीं रहा अगर बीजेपी आई तो 3 रुपए की चाय खत्म हो जाएगी। दिन में सब गरीबी बनेगा, गरीब को खत्म कर देगा। गरीबी ने गरीब को खत्म कर देगा, अच्छा गरीबी खत्म कर देगा। देखिए ना उसका इसमें कोई है, सब पैसा वाला है, जितना चोर सब उसी का इसी में मिल जाता है। दीदी का राज में मिल जाता है, समझा ना। आप बीजेपी के राज जिंदगी में तो आएगा तो गरीब खत्म कर देगा, समझा ना। तो ये दीदी की मेहरबानी है जो इतने कम बहुत में। बड़ा मेहरबानी है दीदी की, समझा ना। 5 रुपए में अंडा भात मिलता हाँ जी जी, 5 रुपए में अंडा भात मिलता है। दीदी बांटता है, दीदी देता कहाँ है। मिलता है? खिदुरपुर मिलता है, पाव बाजार में, हर जगह मिलता है। 5 में अंडा भात सब्जी दे के देता है, हर एरिया में देता है। 5 रुपए में अंडा भात, एक अंडा देता है, सब्जी देता है, गाड़ी आता है खाना लेके, आदमी को 5 रुपए में लाइन लगा, एक आदमी खाना आराम से खा सकता है। अंडा भात सब्जी सब खाता है। हाँ जी दादा हर पीजी हॉस्पिटल में, भांगल हॉस्पिटल में 5 रुपया के हम लोग खाना मिलता है। अंडा मिलता है, भात मिलता है, मछली मिलता है, हर किस्म का सामान मिलता है। हम लोग 5 रुपया में गुजारा हो जाता है। ये बताइए कि दीदी की वजह से ये चाय मिल पा रही है या फिर ये कहीं कि दीदी की एक कमजोरी है कि यहाँ पर आज भी लोग इतने कम पैसे में चाय बेच रहे हैं और पी रहे दीदी ये कमजोरी नहीं, दीदी की अच्छाई है। दीदी का अच्छाई है बोल के आज बंगाल बचा हुआ है। बंगाल में दीदी का तरह मिलेगा नहीं आपको कोई। सबको लेकर चलती है दीदी, सबको लेकर। बीजेपी आ जाएगी तो 3 रुपए की चाय मिलेगी। आएगा तो बंगाल खत्म हो जाएंगे, सबका खत्म हो जाएंगे। गैस का देखिए दाम बढ़ गया, आधा होटल बंद हो चुका है। तो लोग जो है काफी इत्मीनान और अमन से यहाँ पर रह रहे हैं। उनका कहना है कि हम इत्मीनान और अमन से यहाँ पर रहते हैं, शांति से यहाँ पर रहते हैं और ये दीदी की मेहरबानी है कि आज भी जो गरीब तबका है वो 3 रुपए की चाय यहाँ पर पी पाता है। 5 रुपए की चाय भी जिसकी जेब जितने पैसे की इजाजत दे सके उतने की चाय वो यहाँ पी पाता है। तो ये अब लोगों की मर्जी है। बाकी मैं आपको कुछ कहीं और दुकान भी दिखाऊंगी जहां पर आपको दिखाऊंगी कि 3 रुपए की चाय वहां पर भी मिलती है। तो चलिए अब मैं एक दूसरे चाय की दुकान में मौजूद हूँ और मैं आपको सबसे पहले इस चाय की दुकान का रेट लिस्ट जो है वो दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चाय है वो 14 रुपए की है, हालांकि 10 रुपए की भी चाय यहाँ मिलती है। जो स्मॉल टी है वो 8 रुपए की है। ये जो स्मॉल टी है वो भाड़ में यानी कुल्हड़ में मिलती है। और ये जो मिनी कप टी है वो 4 रुपए की है। मतलब यहाँ पर 4 रुपए की चाय जो है वो मिलती है। और वो चाय 4 रुपए की चाय किसमें मिलती है दादा? 4 रुपए की चाय किसमें मिलती है? ये मिनी कप में मिलती है। दिखाइए मिनी कप में। हाँ इस मिनी कप में। तो ये जो है 4 रुपए की चाय इसमें मिलती है। अगर आपके पास 4 रुपए है और आप यहाँ से चाय पीना चाहते हैं तो 4 रुपए में पी सकते हैं। हालांकि 3 रुपए की चाय मिलती है जो मैंने आपको पीछे एक दुकान में दिखाई है। और इसके ऊपर फिर कितने की चाय है? इसके ऊपर ये 4 रुपए की है। हाँ ये कितने की है? 8 रुपए की। ये 8 रुपए की भाड़ में। तो ये 8 रुपए की भाड़ में यानी कुल्हड़ में मिलती है। और इसके बाद 14 रुपए की चाय, ये 14 रुपए की है। ये कितने की है? 14 रुपए की। तो ये 14 रुपए की चाय है जो सबसे बड़ी चाय है। और इसका जो भाड़ है कुल्हड़ है वो काफी बड़ा है। अगर 14 रुपए आप ज्यादा चाय पीने के शौकीन है, आपको इतनी सी चाय में मन नहीं भरता और इतनी सी चाय में जिनका बिल्कुल ही मन नहीं भरता वो सीधा इस पर आ सकते हैं, इस 14 रुपए की चाय के कप में। तो ये देखेंगे 4, 8 और 14। अच्छा 10 रुपए की चाय नहीं है क्या? 10 रुपए की चाय नहीं है, 10 रुपए की पार्सल है। अच्छा 10 रुपए की पार्सल। क्या पार्सल होता है क्या? पार्सल होता है 10 रुपए की। कितने की चाय बेची है अब तक? 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया। 2 रुपए की भी बेची है? कितने पहले तक 2 रुपए की बेची है? आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले 2 रुपए की। ये वाले कप तो 5 साल पहले जो है 2 रुपए की चाय भी मिलती थी। और मैं 5 साल पहले यहाँ पर आई थी विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तब मैंने नहीं देखा था, वरना मैं वाकई में आती और 2 रुपए की चाय भी देखती कि कैसे यहाँ पर लोग पी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कितने का बिकता है यहाँ? 8 रुपया वाले। 8 वाला ज्यादा बिकता है, 4 रुपए वाला कम बिकता है।
4 रुपया वाला कम बिकता है लेकिन बिकता है। बिकता है तो 4 रुपए वाला भी बिकता है। अगर जाहिर है कुछ यहाँ जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं चाय के बहुत शौकीन है। हाँ? जी हाँ, चाय बहुत पीते हैं। चाय इसलिए भी तो बंगाल में सबसे ज्यादा चाय ही का नशा इंसान लोग करते हैं। तो चले चलते चलते मैं एक और चाय की दुकान में पहुंच गई हूँ। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि संतोष माफ करेगा संतोष टी शॉप जो है इस चाय की दुकान का नाम है। भाड़ भाड़ लिखा है सबसे पहले। भाड़ मतलब कुल्हड़ 8 रुपए की है। पेपर का जो कप वाला चाय मिलेगा वो 5 रुपए का मिलेगा। प्लास्टिक कप में 3 रुपए की चाय, मतलब यहाँ पे भी 3 रुपए की चाय मिलती है। और जो पार्सल कराते हैं चाय वो मिनिमम 10 रुपए का तो चाय पार्सल होएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये संतोष टी शॉप जो है उसका रेट कार्ड है। बकायदा यहाँ पे रेट कार्ड भी है चाय का, क्योंकि यहाँ चाय के शौकीन ही इतने ज्यादा है। तो इस दुकान में चाय 3 रुपए की चाय जो है वो मिलती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे जो चाय वाले भैया है वो चाय बना रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात करने की थोड़ी सी। दादा नाम क्या है? हमारा नाम दिलीप। दिलीप नाम है आपका। दादा ये 3 रुपए की चाय कब से बेच रहे हैं? जमाना हो गया। कभी 2 रुपए की भी बेची है क्या? वो 3 रुपये में 3 रुपया। तो शुरू से 3 रुपए की चाय जो है दादा बेच रहे। दिलीप दादा ये बताइए 3 रुपए की चाय जो बिक रही है इसमें आपका निकल जाता है सही? हाँ निकल जाता है। निकल जाता है, मतलब नुकसान तो नहीं होता? नहीं। तो इतनी जो महंगाई हो रही है उसके बाद भी 3 रुपए की चाय कैसे बेच ले रहे हैं? बेच रहे उसी में हो जा रहा, हमारा सेल में हो जा रहा। सेल इतनी है। हाँ। देखिए चाय की सेल इतनी ज्यादा है कि 3 रुपए से ऊपर जा ही नहीं रहे। दादा कितने साल हो गए? दादा बताया था 45 साल हो गया। 45 साल से 3 रुपए की चाय बेचते हैं। हमारा पापा बिक्री करता था, उसके बाद हम बिक्री कर रहे हैं। पापा कितने की बिक्री करते हैं? पापा भी वही 3 रुपये करते। मतलब आपने 3 रुपए से शुरू किया है? हाँ 3 रुपये। पापा के जमाने में तो और कम की चाय मिलती होगी, जाहिर है उस वक्त पैसे का अलग ही वो था। लेकिन अब 3 रुपए की चाय अब 2026 में मिल रही है, जो पूरे देश में अगर हम कहें 3 रुपए की चाय मिलना नामुमकिन है। ये सिर्फ बंगाल में ही मिल सकता है। बंगाल को गरीब नवाज का शहर जो है ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भी 3 रुपए की चाय मिल रही है। और आप चारों तरफ अगर देखेंगे चाय पीने वालों की भीड़ भी अच्छी खासी है यहाँ दिलीप दादा के यहाँ पर। अच्छा दादा आपसे ये भी सवाल है कि सबसे ज्यादा चाय जो है कितने रुपए की बिकती है यहाँ पे? मैंने हाईएस्ट 7 रुपया। 7 रुपए की बिकती है। 3 रुपए वाली खरीदते हैं लोग? हाँ सब खरीदते हैं। पूरे दिन में 3 रुपए का बिकता है। सुबह कब खोलते हैं दुकान? हाँ? सुबह दुकान कब खोलते हैं? 7 बजे। कब तक? 11 बजे रात तक। अच्छा, सुबह 7 से 11 तक चाय बना रहे हैं। बोर नहीं होते इतनी चाय बना होना? नहीं बोर नहीं होते। दादा ये बताइए कि दीदी सही काम कर रही है? हाँ। दीदी का काम पसंद है? दीदी पसंद है। पसंद है दीदी? यार ऐसे ही बोल रहे हैं बस कहने के लिए। नहीं सही बात है। आप लोग को बहुत हेल्प हुआ बहुत। दीदी हेल्प कर रही है आपका? हाँ। तो आने वाले वक्त में क्या लग रहा है कौन आएगा? तो दीदी आएगी। हाँ। पहले चाय की केतली आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चाय की केतली है। और एक केतली अभी उतार ली है उन्होंने पकाकर चाय को। और यहाँ पर चाय पीने वालों की भीड़ जो है वो मुझे नजर आ रही है। नाम सपुन जाना। दादा यहाँ चाय पीने आए हैं? लोग आते हैं कभी कभी यहाँ मीटिंग सुन के क्या वो पी जाए। मैं हैरान हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ 3 रुपए की चाय सुनकर कि आज भी यहाँ 3 रुपए की चाय मिल रही है। हाँ, कलकत्ता ऐसे जाएगा है आपको मिलेगा। हाँ। 3 रुपए में क्या मिलता है? हाँ। और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। दादा आप कब से पी रहे हैं 3 रुपए की चाय? आपने कब से देखा 3 रुपए की चाय? 3 रुपया का चाय तो हम तो बराबर ही इधर पाते। 3 रुपया का चाय अभी भी मिलता है, मगर पहले हो सकता है कम था और अभी 3 रुपया है। मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस 3 रुपया है। 5 रुपया है, 6 रुपया है, मगर लोएस्ट जो कम पीता है, जो सारा दिन पीता है वो थोड़ा कम पीते हैं। 3 रुपया के पी लेते हैं हम लोग। तो मतलब ये भी एक बात है कि गरीब तबका जिसके जेब में अगर 3 रुपए है और चाय का शौकीन है तो वो पी सकता है यहाँ चाय। एकदम बिल्कुल। तो अगर आपकी जेब इजाजत दे रही है 3 रुपए में चाय पीने की तो यहाँ लोग पी सकते हैं। ये दीदी का ही करिश्मा है। हाँ मैंने पी लिया। मैं हैरान हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, मैं वही कह रही हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे कहीं नहीं दिखा कभी भी 3 रुपए की चाय। मैं 5 साल पहले भी आई थी, मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि 2 रुपए। लोग कह रहे हैं कि 5 साल पहले तक भी 2 रुपए की चाय भी बिकती थी। मेट्रो सिटी में सबसे सस्ता कलकत्ता है। आप यहाँ अभी भी 30 रुपए 40 रुपए खाना खा सकते हैं।
30 रुपए 40 रुपए में तो मैंने कहीं सुना 5 रुपए में अंडा भात भी मिलता है। 5 रुपए में मिलता है, थाली मिलता है 5 रुपए। सा दीदी का अंडा भात मिलता है 5 रुपए में अंडा भात। 1 बजे दिन में दीदी आता है। कहाँ मिलता है? सामने में गुमटी बना हुआ आदमी लोग बैठा हुआ उसी में। 5 का अंडा भात 5 का अंडा भात। कितनी मदद हो जाती है 5 रुपए में खाना खाने को मिल जाता 120 आदमी को देता है, 220 आदमी को। है। सब गरीब आता है। बोले दादा ये बंगाल है, गरीब से गरीब का भी गुजारा होता है यहाँ। 2 रुपया की चाय, 5 रुपया की खाना, हर एक इंसान का की जिंदगी काट लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ममता दीदी है इसीलिए? नहीं, बिल्कुल सही है ममता दीदी। ममता दीदी सही कर रही है। हाँ, बहुत सही है। आप देखेंगे पीछे वो 3 रुपए चाय कितने की 3 रुपए की चाय ली क्या? 3 रुपया। 3 रुपए की क्यों पी रहे हैं? बस और भी तो है। नहीं, हम 3 रुपए का पीते हैं, जैसा है। इसलिए 3 रुपया का पीते हैं कि अगर दिन भर में 10 बार पियेंगे तो 30 रुपया ही जाएगा। अगर 5 रुपया या 8 रुपया के चाय पियेंगे तो अगर दिन भर में 70-80 रुपया चला जाएगा। कमाई इंसान का कम है, खर्च ज्यादा हो जाता है। बंगाल है इसलिए यहाँ पर गरीब अमीर बड़ा छोटा सबका गुजारा हो जाता है। कोई भेदभाव नहीं है, चाय दे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जब तक सीपीएम भी था तो बहुत अच्छा था, कोई झमेला नहीं था। और आज उसके जगह पर टीएमसी खड़ा है, ये भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी है और अच्छा सरकार चला रही है। टीएमसी अच्छा सरकार चला रही है। अच्छा, ये अगर लगता है भाजपा अगर आ जाएगी तो लग रहा है आपको ये जो 3 रुपए की चाय मिल रही है वो मिल पाएगी बंगाल में? भाजपा ऐसे तो उम्मीद नहीं है, लगता नहीं है कि वो आएगी। लेकिन अगर बाई चांस चोरी बेईमानी करके अगर किसी भी तरीके से आई तो समझिए कि ये जो शांति मुल्क है अशांति में बदल जाए। ये आराम से आप चाय पी रहे हैं, पी पाएंगे? मेरे को ये जानना है। वो तो कभी नहीं, कुछ नहीं आए तो चाय पी रहे हैं आराम से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आएगा तो बस किसी न किसी बहाने से करोड़ पकड़ लेगा। दादा आपने बताया कि पूरे दिन में कम से कम कितने कप पी लेते हैं? कम से कम 10-20 तो कप पी लेते हैं। 20 कप पी लेते हैं। अगर 10 रुपए की चाय होती तो कम से कम 200 तक का खर्चा हो जाता। हाँ, तो कमाते हैं 400, 500, 200 का चाय में खर्चा हो जाएगा तो चाय का शौकीन थोड़ा कम हो जाइए। नहीं होगा ना। ऐसा है, ये तो काम ही ऐसा भाग दौड़ वाला काम है। उसके लिए चाय की जरूरत पड़ती है। हाँ, चाय की जरूरत तो पड़ती है। चाय क्या है? एनर्जी देता है क्या? एनर्जी देता है और क्या, थकावट दूर करता है। चाय नुकसान करता है। ज्यादा पीने से नुकसान करता है, कम पीने से ठीक ही है। चाय के शौकीन, आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में लोग जो है चाय के बहुत ज्यादा शौकीन है। एक दिन में ये लोग कम से कम 15 से 15 कप भी बोल सकती हूँ मैं पी लेते हैं। हाँ 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 पी लेते हैं। हाँ। 15 कप कितनी आम बात है इन लोगों के लिए। और अगर 15 कप यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में अगर आप 15 कप पीने के लिए जाएंगे तो 150 रुपए बनेंगे। 15 कप अगर आप 10 रुपए का पियेंगे तो 150 रुपए। और यहाँ पर 15 कप अगर आप 3 रुपए का पियेंगे तो कितने रुपए बैठेगा दादा? 15 रुपया कितना, 45 रुपया। 75 रुपया अगर खाना पिएंगे तो 75 रुपया। ये कितने का था? 5 का। 5 कप, ये 3 का। ये पियेंगे तो 45 रुपए बैठेगा 15 कप। और ये पियेंगे 75 रुपए बैठेगा। तो आप देख लें कि कितने आराम से। और अगर आपकी जेब में इतने कम पैसे भी है तो भी अगर आप अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, चाय जैसा जैसा इनका शौक है कि 15 कप पीना ही पीना है क्योंकि इनको एनर्जी मिलता है चाय से। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि डॉक्टर भी नहीं मानते इस बात को। लोग जो है बड़े खुश है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ 3 रुपए की चाय भी मिल रही है यहाँ पर। लोग बड़ा खुश है। क्या लग रहा है यहाँ पे? दीदी का कमाल है ये। तो दीदी का नो डाउट, दीदी का कमाल ही है। बंगाल सरकार टीएमसी का। भाजपा सरकार अगर आती है, लग रहा है आपको 3 रुपए की चाय मिल जाएगी? देखिए, भाजपा की सरकार यदि आएगा तो चोरी करके आएगा, ईवीएम चोरी करके आएगा, हैक करके आएगा। उम्मीद तो नहीं, पब्लिक उनको जिता के लाएगा। मुमकिन नहीं है ऐसा कि नामुमकिन है। भाजपा का आना नामुमकिन है। ये पश्चिम बंगाल में वोट है आपका? है। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में वोट है। हाँ, वोट है। नाम है रवि लामा। रवि लामा। हाँ। वोट कटा तो नहीं है इस बार? ना वोट नहीं कटा? ना। पहले इनका वोट जो है नहीं कटा एसआईआर में। एसआईआर में नाम तो नहीं कटा ना? ना। वोट आ गया। हाँ। नाम क्या बताया था? रवि लामा। रवि लामा। कहाँ रहते हो? यहीं पर रहता हूँ। यहीं रहते हो। क्या लग रहा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में? दीदी आएगी। दीदी आएगी। तो दीदी क्यों आई? दीदी आने से अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी सरकार आने से यह अजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा। हाँ। क्या गजब हो जाएगा? अब दीदी आएगी, अब मालूम है, हम लोग दीदी के ऊपर भरोसा करते हैं। दीदी के ऊपर भरोसा करते हैं, बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे? कभी तो आए नहीं, कैसे विश्वास करेंगे? वो तो बोल रहे हैं मैं, मुझ पर यकीन करो, मैं 3000 दूंगा, मैं आऊंगा तो बंगाल बदल दूंगा। यकीन नहीं हो रहा? अब देखो, देखते तो हुए आ रहे अपने, आपका बिहार का देखते हुए आ रहे, देख रहे तो कैसे हो रहे सर।
कह रहे हैं कि बिहार और दिल्ली और हर जगह पर ये देख रहे हैं, इसलिए यकीन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, विश्वास नहीं होता। दीदी पर यकीन है आपको? लग रहा है दीदी आएगी? लग तो रहा है दीदी आप आएगी। किसको पसंद करते हैं? दीदी को। दीदी को पसंद। हाँ। तो 3 जगहों पर मैंने आपको दिखाया, 3 दुकानें जहां पर 3-3 रुपए की चाय जो है वो मिलती है, एक जगह पर 4 रुपए की मिलती है। लेकिन मैंने लोगों से भी बात की, लोगों ने भी अपनी जबान से बताया कि आज भी पश्चिम बंगाल में 3 रुपए की चाय मिलती है। तो दोस्तों, यूं ही पश्चिम बंगाल को गरीब नवाज का शहर नहीं कहा जाता। अगर आप गरीब है और आपकी जेब आपको इजाजत नहीं देती है कि आप 10-15 कप पी पाए 10 रुपए में, तो बंगाल वो जगह है जो आपको इस बात की इजाजत देगा कि अगर आपकी जेब में 3 रुपए है तो आप चाय पी सकते हैं। आप जानते हैं कि दूध जो 1 लीटर है वो 60 रुपए का मिलता है, चीनी 50 रुपए के किलो के आसपास मिलती है, चाय पत्ती भी 200 रुपए से किलो के ऊपर का मिलता है। बावजूद इसके आज भी पश्चिम बंगाल में 3 रुपए की चाय से शुरुआत जो है वो है। 5 रुपए की भी है, 8 रुपए की भी है, 10 रुपए की भी है और 15 रुपए की भी है। आपकी मर्जी, आपका जेब, सब मर्जी पर डिपेंड करता है, आपके जेब पर डिपेंड करता है। तो मुझे आपको ये दिखाना था कि वाकई में पश्चिम बंगाल में आज भी 3 रुपए की चाय मिलती है। लोग यहाँ के बहुत खुश हैं इस बात को लेकर और इत्मीनान महसूस करते हैं। चाय के साथ साथ मैंने कुछ सियासी बातें भी की और सबके मुंह से जो है दीदी का ही नाम निकला, किसी ने भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में किसका शोर है। हालांकि SIR के बाद बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन आप मेरे इन रिपोर्ट से आप अंदाजा लगाते रहिए कि आज भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में किस पार्टी का ज्यादा शोर है और TMC जो है अब भी दबदबा बनाए रखी हुई है। बाकी आगे की रिपोर्ट्स के लिए मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।